यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के प्रेम और बलिदान को स्मरण कर उसके मीठे और पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम परमेश्वर के वचन के एक भाग को मनन करें। प्यारो, पिछले कुछ सप्ताह से हम यशायाह उसका 9 अध्याय उसके 6 पद के आधारित मसीह के अलग अलग नामों पर मनन कर रहे हैं। आइए इसे जारी रखते हुए कुछ और भी बातों को इस पद के आधारित हम ध्यान करें। यशायाह उसका 9 अध्याय उसका 6 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर इस पढ़े गए पद पर अपनी आशीष उंडेले। हमारा प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता है, अर्थात वो अनंत काल का जनक है। ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ इटर्निटी। प्यारो, ये विचार मात्र से ही मैं रोमांचित हो जाता हूं कि मेरा प्रभु अनंत काल का स्वामी है। इटर्निटी बिलोंग्स टू हिम। प्यारो, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अर्थात अनंत काल के लिए बनाया। और यही वजह है कि मनुष्य इस संसार में सभी चीजों को प्राप्त करने के बावजूद भी अपने आप में एक खालीपन को महसूस करता है, क्योंकि अनंत काल की भूख उसके हृदय में बसी हुई है। उसका हृदय अपने सृजनहार को ढूंढता रहता है। कोई भी इंसान किसी धर्म या रीति रिवाज को मानने के द्वारा उस स्वर्ग अनंत काल का वारिस नहीं बन सकता। एक इंसान को स्वर्ग अनंत काल का वारिस बनने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और वह समस्या है पाप। पाप में मरकर एक इंसान अनंत काल के लिए परमेश्वर से दूर हो जाता है। लेकिन अनंत काल का पिता हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले इस धरती पर आया, ताकि उस पाप की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। कलवरी क्रूस के उस मृत्यु के द्वारा उसने पाप की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसके 12 पद में प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इब्रानियों की पत्री उसके 9 अध्याय उसके 15 के अनुसार इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों की छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोगों की प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अपने जीवन में ग्रहण करता है कि वो बलिदान मेरे लिए था, और अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, तो प्रभु का वायदा है कि वो अनंत काल का जीवन उसका है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 13 पद में कुछ यूं लिखा है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्यारो, ये कितनी बड़ी खुशी और आनंद का विषय है कि अनंत जीवन हमारा है। लेकिन यह अनंत जीवन काफी महंगा था। हमें अनंत जीवन का वारिस बनाने हेतु हमारे प्रभु को लोगों की निंदाओं को सहना पड़ा, कोड़ों की मार खानी पड़ी, और अंत में उस कलवरी क्रूस पर एक श्रापित मृत्यु को सहना पड़ा। प्यारो, यही बात हमारे प्रभु को बाकी संसार के तमाम ईश्वरों
एवं देवी देवताओं से अलग करती है। ये अनंत काल का स्वामी हमारा प्रभु हमारे पाप की समस्या को दूर करने अपनी जान दिया और तीसरे दिन जी उठकर हमारे लिए उस महिमा से भरा हुआ अनंत काल का मार्ग खोल दिया। प्यारो, एक महत्वपूर्ण विचार पर आप अवश्य ध्यान दें कि उस पर विश्वास करने वालों को वो न केवल अनंत जीवन प्रदान करता है जो उसे मरने के बाद मिलने वाला है, परंतु इस संसार में जीते जी उस इंसान को अनंत काल से परिपूर्ण एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए उसकी अगुवाई भी करता है। अर्थात अंग्रेजी में बोलूं तो ही प्रोवाइड्स ए मीनिंगफुल लाइफ विद ए इटर्नल पर्पस टू सच पर्सन हु बिलीव्स इन हिम। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 17 में पौलुस लिखता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब नई हो गई है। प्रभु से दूर एक इंसान अंधेरे में चलने वाले इंसान के समान है। वह स्वयं नहीं जानता कि वो किस ओर जा रहा है, उसके जीने का उद्देश्य क्या है, अपने जीवन में किन किन बातों को प्राथमिकताएं देना है और किन बातों को नहीं देना है। उसका जीवन संसार के भौतिक बातों में फंसकर उस अनंत काल के नरक में चला जाता है। परंतु जिसने उस अनंत काल के स्वामी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे न केवल उस महिमित अनंत काल से युक्त स्वर्गीय जीवन का वारिस बनाता है, परंतु उसकी अगुवाई भी करता है ताकि वो एक अर्थपूर्ण जीवन बिताए और उस अनंत काल को मद्देनजर रखते हुए अपने जीवन में फैसला करे और सबके लिए एक आशीषमय जीवन बिताए। मुझे उस चुंगी लेने वाले जक्के की याद आती है। वो कितना बुरा इंसान था, परंतु जब प्रभु उसके जीवन में आया और वो अनंत काल का वारिस बन गया तो उसका असर न केवल उसके भविष्य के जीवन पर पड़ा, परंतु उसके वर्तमान जीवन पर भी काफी असर पड़ा। उसका जीवन बदल गया, उसके सोचने का नजरिया बदल गया, उसकी बोली बातचीत बदल गई, उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल गई। कल तक जिन लोगों को वह लूटता था, आज उनको बांटने का मन बना लिया। प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो अनंत काल का पिता है, उसने न केवल हमें अनंत जीवन का हिस्सा बनाया, परंतु आज हमें दिन प्रतिदिन उस अनंत काल के अनुरूप ढाल भी रहा है। हमारे संग रहकर इस पाप से भरे हुए संसार में हमारी अगुवाई करते हुए हमें अपने समान बना रहा है। आइए हम उसके चरणों में झुककर उसको दंडवत करें, उसके नाम को सराहें, क्योंकि वो अनंत काल का पिता है। प्यारो, हम इस स्मरण को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को मेरा जय मसीह की। अनादिश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग, अनादिश्वर अरूपी आत्मा आराधना के योग, नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को, नर रूप लेकर जगत में आया नर को बचाने को। तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार। यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की जय हो। नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार, नर तन धार लिए परमेश्वर तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जय, तेरी हो जय जयकार।